जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 11 जून 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में पिछले एक दो दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि 10 जून को जेएसएससी के द्वारा एक नया वैकेंसी जारी किया गया। वह है विज्ञापन संख्या 2/2025, जो है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जहाँ पे 1373 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। और यहाँ पे यह शिक्षक का बहाली है, जहाँ पे अगर पीजीटी वगैरह पिछले बार जो पीजीटी आया था उसी का सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। मतलब आप पीजी प्लस बीएड अगर आप हैं तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया। इंस्टा पे मैं एक रील भी बना दिया बहुत अच्छे से, आप उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का डेट कब से कब है फ्रेंड्स? तो 18/6/2025 से 17/7/2025 के बीच आप आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसे डेट याद कर रख लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रारंभ हुआ सीरम टोली चौक से मेकॉन चौक तक का फ्लाईओवर का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो भाई अभी जो सीरम टोली चौक से मेकॉन चौक तक जो फ्लाईओवर बना है झारखंड की राजधानी रांची में, वो एकदम कोलकाता वाला हावड़ा ब्रिज का फील देता है। वह एक पर्यटक स्थल के रूप में अभी बन गया है, लोग जा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बन गया है। तो भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यह जो सीरम टोली चौक से मेकॉन चौक तक जो फ्लाईओवर बना है फ्रेंड्स, उसका नामांकन जो है झारखंड के एक महान व्यक्ति कार्तिक उरांव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये रहे कार्तिक उरांव और यह रहा फ्रेंड्स कार्तिक उरांव ओवरब्रिज। ठीक है, चलिए सीरम टोली चौक से मेकॉन चौक तक बना नया फ्लाईओवर जो 30 मिनट की दूरी, यहाँ मिनट होगा, 30 मिनट की दूरी को 5 मिनट में समेटता है। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 5 जून 2025 को किया गया तथा इसका नामांकन झारखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद, भारतीय राजनीतिज्ञ एवं आदिवासी नेता कार्तिक उरांव के नाम पर रखा गया है। यह जो है यह जो फ्लाईओवर दिख रहा है फ्रेंड्स, यह इसका शिलान्यास हुआ था 19 अगस्त 2022 को। उद्घाटन हुआ 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। इसका लंबाई जो है 2.34 किलोमीटर है और कुल लागत इसको बनाने में लगा फ्रेंड 355.76 करोड़ रुपया। तो यह देखिए प्यारा सा ब्रिज है। आप रांची आए तो जरूर यहाँ पे घूमने भी जा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब चलिए कार्तिक उरांव का जिक्र हुआ है तो भाई कार्तिक उरांव ऐसे नाम है झारखंड के जिन्होंने झारखंड के विकास में या झारखंड को पहचान दिलाने में बहुत इनका उम्दा रोल रहा है। तो भाई इनके बारे में जानना चाहिए क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्तिक उरांव जो थे फ्रेंड्स, एक प्रखर आदिवासी नेता, शिक्षाविद, इंजीनियर और सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय जनजातीय समाज के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। 29 अक्टूबर 1924 को झारखंड के गुमला जिले में लीटा टोली गांव में इनका जन्म हुआ। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? गुमला जिले के। इंग्लैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्लासगो और बैटरसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लंदन विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 3 बार ये लोहरदगा से लोकसभा सांसद रहे और भारत सरकार के विमानन एवं संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। एक्चुअली ये HEC जो है वहाँ पे इंजीनियर थे। बाद में इन्हें जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें मतलब राजनीति में आने को कहा गया, उसके बाद ये राजनीति में आए और बाद में 3 बार लोहरदगा से सांसद रहे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की, जो आज भी 29 राज्यों में सक्रिय है। भूदान आंदोलन के दौरान आदिवासियों की भूमि रक्षा के लिए इंदिरा गांधी से कानून बनाने की अपील की, जिससे उनकी भूमि वापस पाने की व्यवस्था हुई। इनकी कृति 20 वर्ष की काली रात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लीजिएगा इसे, में 1950 से 1970 के बीच आदिवासियों की दुर्दशा और संवैधानिक उपेक्षा का वर्णन किया गया है। ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्मांतरण का कड़ा विरोधी थे ये, और इसी के लिए जाने भी जाते थे। संसद में धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की मांग की, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण यह सिफारिश पारित नहीं हो सकी। 8 दिसंबर 1981 को संसद भवन में अस्वस्थ होने के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें झारखंड का काला हीरा और बाबा कार्तिक साहब के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो बेटी है गीता श्री उरांव, वो बाद में चुनाव जीती और झारखंड में शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। इनकी पत्नी भी सांसद रही। तो ये कुछ इनसे संबंधित फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में आते हैं। हाल ही में निम्न में से किन्हें झारखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है? भाई तो वन क्षेत्र पदाधिकारी का एग्ज़ाम कब? 29 जून और क्या कहते हैं 15 ना, हाँ 15 या 13 है, 15 जून या 13 जून को ACF का
एग्जाम है, तो वहाँ पे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है। हाल ही में बने हैं, इनका नाम है परितोष उपाध्याय। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक से जुड़ा एक प्रश्न पिछले 1-2 सालों के दौरान प्रीवियस ईयर मतलब पूछा भी गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी परितोष उपाध्याय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्राणी एवं मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक झारखंड बनाए गए हैं। वह अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसाद वानिकी दक्षिणी छोटा नागपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा का कौन सा शहादत दिवस था। तो भाई भगवान बिरसा मुंडा का यह 125वां शहादत दिवस था और यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म आप सभी जानते हैं 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पे? उली हाथी गाँव, रांची नहीं, खूंटी में। ठीक है, उस समय रांची था, अभी खूंटी है। मृत्यु इनका कब हुआ? 9 जून 1900 को, इसलिए तो भाई 2025 में इनका 125वां शहादत दिवस है। रांची कारागार में हुआ था। इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी फ्रेंड्स, जो कि उलगलान विद्रोह कहा गया उसे, और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा और ईसाई धर्मांतरण का विरोध किया। उनकी वजह से ब्रिटिश सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 लागू करना पड़ा, जिससे आदिवासियों की भूमि की रक्षा हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये देश के 11वें खिलाड़ी बने हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया या इस सूची में शामिल किए गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 9 जून को 7 खिलाड़ियों के साथ वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ICC ने कहा कि धोनी छोटे प्रारूपों में एक अग्रणी खिलाड़ी, सबसे महान फिनिशर, नेतृत्वकर्ता और महान विकेट कीपर रहे हैं, जिसको देखकर ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया है। इससे पूर्व सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ये कुछ नाम हैं जिन्हें, राहुल द्रविड़, उन्हें भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। ये 11वें व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे। यह स्टडी फॉर गोल्स का करंट अफेयर है जो एकदम वर्तमान समय तक अपडेटेड है और मार्केट में लगभग सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, निचोड़ चाहते हैं, तो आप इस करंट अफेयर से गो थ्रू जरूर हो लीजिएगा। मार्केट में जाइए, एक बार पलट के देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यह क्या है। आगे झारखंड तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है फ्रेंड। झारखंड से जनरली हर दिन करंट अफेयर बनते नहीं, इसलिए मैं डेली ला भी नहीं पाता हूँ। अब जब बनेंगे तो मैं डेली लाऊंगा, बाकी इसी तरह 1-2 दिन छोड़ के करंट अफेयर आएंगे। बस इतना मेरा इंटेंशन है कि कोई आपका करंट अफेयर छूटे ना, उसी हिसाब से मैं करंट अफेयर बनाते रहूँगा। अगर डेली बन जाएंगे तो मैं डेली ले आऊँगा। अगर मुझे समय मिल जाएगा तो कुछ करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके के मतलब डीप जो एकदम अच्छे कंटेंट है उनका डिटेल वीडियो टाइप में हम लोग करंट अफेयर के थ्रू देखते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल इतने ही क्वेश्चन बने 1-2 दिन में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर है। नेशनल करंट अफेयर है क्या है? तो नेशंस लीग फुटबॉल चैंपियनशिप है, जो कहाँ पे खेला जा रहा था? जर्मनी में खेला जा रहा था। और फाइनल में स्पेन और पुर्तगाल पहुँचे और फाइनल मुकाबला जो था 2-2 से बराबर हो गया था। बाद में पुर्तगाल शानदार प्रदर्शन करते हुए पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से स्पेन को हरा दिया और पुर्तगाल दूसरी बार खिताब जीत हासिल करने वाली पहली टीम बन गई। ये जो पुर्तगाल है, आप रोनाल्डो का नाम सुनते हैं, वो पुर्तगाल के ही खिलाड़ी हैं। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। हर वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, तो आज भी आपके लिए प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो आपके पास ऑप्शन है मयूराक्षी, दामोदर, बराकर और स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर दीजिए और इसका जो भी आंसर है, और आप तो बोलिए, इसका जो भी आंसर है उस नदी से रिलेटेड 5 फैक्ट लिखिए, जैसा कि आप डेली लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि मुंडा शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है मुंडा। और यह बेस्ट आंसर देने वाली है पल्लवी दुबे के द्वारा, बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है, और सुशांत हेम्ब्रम के द्वारा बहुत डिटेल में दिया गया है। तो चलिए इनके थ्रू कुछ चीज़ें आप सीख लीजिए। उत्तर तो इन्होंने दिया मुंडा। इन्होंने बताया मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। यह एक पारंपरिक शासन व्यवस्था है जो मुंडा जनजाति द्वारा प्रयुक्त की जाती है और यह मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में है। मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति और इसका विशिष्ट अर्थ होता है गाँव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है हाथू मुंडा, पट्टी पंचायत का प्रमुख होता है मानकी और पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है पढ़ा राजा। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है फ्रेंड्स परिवार,
जेपीएससी वगैरह में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। मुंडा समाज में सभा स्थल को अखरा कहा जाता है तथा मुंडा समाज में भूमि का स्वामित्व जो होता है वो सामुदायिक होता है। इसी तरह सुशांत हेम्ब्रम जी के द्वारा कुछ बताया गया। इन्होंने भी बताया कि मुंडा में ग्राम पंचायत को हातू बोला जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली बोला जाता है और मुंडा जनजाति में युवा गिरी को गीती ओड़ा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से, ठीक है। बाकी यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। इसके अलावे भी आपको झारखंड में जो झारखंड एग्ज़ाम को लेकर या फिर तैयारी को लेकर, बुक के चयन को लेकर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बेशक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी टेक्स्ट कीजिए, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। चाहे बेस्ट बुक लिस्ट हो, चाहे फ्री मॉक टेस्ट का लिंक हो, चाहे दिल्ली झारखंड करंट अफेयर का लिंक हो, चाहे वैकेंसी अपडेट हो, यह सब मैं इंस्टाग्राम पे बना देता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो आप यहाँ से जुड़ के भी झारखंड से अपडेट रह सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप सफलता के बंडल एक्साइज कांस्टेबल का आपने रनिंग निकाल रखा है, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। कैलेंडर तो जारी हुआ लेकिन फिर से 1-2 महीना कैलेंडर पीछे चल रहा है एज यूजुअल। जेएसएससी अपने छवि को बरकरार रखे हुए, लेकिन कोई नहीं, देर ही सही, बस एग्ज़ाम होंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आप अगर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल सफलता का बंडल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। पेपर 1 के 10 मॉक हैं, पेपर 2 के 15 मॉक हैं, पेपर 3 के 25 मॉक है। ये बढ़ाए जा रहे हैं, इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, बाइलिंगुअल मॉक है। तो यहाँ से जुड़कर आप अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह एक्साइज कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, सचिवालय, आंसू लिपिक और झारखंड पुलिस के लिए जो खोटा का प्रैक्टिस सेट बुक है और आगे के 50 पेजेस में कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर है और फिर लास्ट में 15 मॉक है। तो इसी पैटर्न पे सारे बुक बने हुए, तो आप इन्हें अपने बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। 13 जेपीएससी 11th to 13 जेपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, 10 से ही प्रारंभ हो गया, आज भी इंटरव्यू चल ही रहा है। तो अगर आप 14 जेपीएससी की तैयारी में लग गए हैं तो आप इस सफलता के बंडल मॉक टेस्ट से जुड़ जाइए। पेपर 1 के 25 मॉक, पेपर 2 के 25 मॉक, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, डॉट क्लियरेंस के लिए ग्रुप है और ऑल प्रीवियस ईयर 2003 से 2024 के बीच में जितने भी जेपीएससी के द्वारा एग्जाम हुए उनका प्रीवियस ईयर है, बाइलिंगुअल है। आप वहाँ से प्रीवियस ईयर लगा के एग्जाम के पैटर्न वगैरह देख सकते हैं। उसी तरह झारखंड दरोगा का बहाली तो मई में ही आने वाला था, पर एज यूजुअल अभी हमने जिक्र कर लिया। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि 975 सीटों पे जज दरोगा की बहाली कभी भी देखने को मिल सकता है। तो तैयारी भाई 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, 4-5 महीना तो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए स्टडी फॉर गोल्स पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट के कोर्सेज तैयार किए गए हैं। आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलते रहते हैं। साथ ही जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है तो यहाँ पे और भी युद्ध स्तर पे आपको कंटेंट नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। यानी पेपर 1 और पेपर 3 का कंप्लीट प्रिपरेशन A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे रेट ऑफ स्टडी है, रेट ऑफ वीडियोज़ अपलोड है, रेट ऑफ नोट्स का अपडेट है या ट्रिमेंडस वे में बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन की पुस्तक को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, हमने सब इसका PDF मैं टेलीग्राम पे साझा करूँगा, आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग इन्हें अपने बुक लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। बाकी यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो के साथ या अन्य किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अगर स्टडी फॉर गोल्स में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्विज के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डेली अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।